आइस एंड फायर के लास्ट एपिसोड में उन्हें देखा था कि फैंग नु अपने फियोनिक्स क्लैन में जा रही थी, परंतु रास्ते में ही अर्थ ड्रैगन ने उसे बंदी बना लिया था और फिर उसने लू यांग को एक संदेशा भेजा था। उसमें लिखा था कि तुम उत्तर पश्चिम के जंगल में एक पहाड़ी पर आ जाओ, मैं तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रहा हूँ और याद रहे तुम्हें वहाँ अकेले आना है यदि तुम्हें अपनी वाइफ को जीवित पाना है तो। यह सुनकर न्यानमिंग तो काफी ज्यादा आग बबूला हो गया था। आइस एंड फायर के एपिसोड 143 में हम देखते हैं रोंग यांग अपनी पावर का उपयोग करके अपने सैनिकों को देखते हैं। उनके सैनिक डार्क पावर वाले लोगों से फाइट कर रहे होते हैं, परंतु तभी वहां मून मास्टर आ जाता है जो कि अपनी मैजिक पावर का उपयोग कर रहा होता है जिससे कि वह लॉन्ग लाइफ ब्लेड की पावर का उपयोग कर पाए। एक सैनिक कहता है कि मास्टर में लॉन्ग लाइफ ब्लेड मिल गया, परंतु डार्क पावर वाला एक व्यक्ति उसे मार देता है। दूसरा सैनिक उससे कहता है कि मास्टर आपको इस लेडी से सावधान रहना होगा। मून मास्टर की बाइक को देखकर रोंग यान काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वह कहते हैं कि यह तो वही लेडी है। वह कहते हैं कि मैंने इस ऑपरेशन के लिए एलाइट नाइट्स को भेजा था, मुझे लगता है कि अब इस सब से निपटना इतना भी आसान नहीं है। यह डार्क रेस के लोग उस सील को खोलने के लिए लॉन्ग लाइफ ब्लेड का उपयोग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब मुझे व्यक्तिगत रूप से इस सब के पीछे के मास्टरमाइंड को ढूंढना होगा। तभी वहाँ एक सैनिक आता है और कहता है कि मास्टर एक एक्सट्रीम अर्जेंट सीक्रेट मैसेज आया है। रोंग यहाँ उस मैसेज को देखते हैं। उसमें लिखा होता है कि लैंगमो एम्पायर ने हुआरोंग एम्पायर के साथ युद्ध की घोषणा कर दी है। वह सोल्जर पूछता है कि मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए। रोंग यान कहते हैं कि तुम अपने कुछ विशिष्ट सैनिकों को डोंगट्यांग सिटी के बाहर दक्षिण पश्चिम में ले जाओ, वहाँ पर लॉन्ग लाइफ ब्लेड मौजूद है, उस पूरी जगह को चारों ओर से घेर लो। इस पर वह सैनिक कहता है कि ठीक है और अब वह यह कहकर वहाँ से जाने लगता है, परंतु तभी रोंग यांग उससे कहते हैं कि एक मिनट रुको। वह उसे बताते हैं कि डार्क रेस के लीडर के पास अथाह पावर है, मेरे पहुँचने से पहले तुम लोग उन पर हमला मत करना। इधर हम अर्थ ड्रैगन को देखते हैं जो कि काफी मजे से खा पी रहा होता है। तभी फेंगनू को होश आता है और अब वह अपनी स्वॉर्ड को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। अर्थ ड्रैगन उससे कहता है कि तुम अपनी एनर्जी को बचा कर रखो और वैसे भी तुम्हें तो पता है कि तुम मुझे हरा नहीं सकती, तो फिर तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए। फेंगनू अपनी स्वॉर्ड को लेकर खड़े होती कहती है कि मैं तुम्हें न्यानमिंग को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं दूंगी। पर अर्थ ड्रैगन कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें सच बता देता हूँ। वह उसे बताता है कि मैं यहाँ न्यानमिंग की मदद करने आया हूँ, ना कि उसे मारने। फेंगनू कहती है कि तुम्हारे यह कहने का क्या तात्पर्य है। तभी अर्थ ड्रैगन कहता है कि देखो वह आ गया। यह सुनकर फेंगनू पीछे मुड़कर देखने लगती है, परंतु अर्थ ड्रैगन आकर उसे पीछे से बेहोश कर देता है। वह कहता है कि अरे तुम्हारी भावनाएं तो उसके प्रति कुछ ज्यादा ही हैं। उधर न्यानमिंग काफी स्पीड से उड़ते हुए उस जंगल के दक्षिण पश्चिम के उस पहाड़ की ओर जा रहा होता है। वह फेंगनू के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है और कहता है कि फेंगनू तुम डरो मत, मैं बस पहुँचने वाला हूँ और यदि उस व्यक्ति ने तुम्हें थोड़ा सा भी कष्ट पहुँचाया होगा तो फिर उससे कई हजार गुना ज्यादा कष्ट मैं उसे पहुँचाऊंगा। तभी एक आवाज उससे कहती है कि लड़के तुम बहुत धीमे हो। यह सुनकर न्यानमिंग रुक जाता है। वह आवाज अर्थ ड्रैगन की होती है। वह कहती है कि लड़के क्या तुमने आज खाना नहीं खाया है? अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी पत्नी की जान खतरे में आ सकती है। वह नीचे देखता है और कहता है कि मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन यह आवाज इतनी स्पष्ट तरीके से आ रही है। और तभी दूर उसकी नजर फेंगनू पर पड़ती है और अब वह फेंगनू के पास आ जाता है। वह कहता है कि फेंगनू तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? अर्थ ड्रैगन उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी ठीक है। न्यानमिंग यह सुनकर उस पर अटैक कर देता है। अर्थ ड्रैगन उसके अटैक से तो बच जाता है, परंतु उसका खाना गिरते गिरते बचता है। वह उससे कहता है कि लड़के तुम मेरे स्वादिष्ट भोजन को बर्बाद मत करो। न्यानमिंग उससे कहता है कि तुम कौन हो, तुमने फेंगनू के साथ क्या किया है? यह कहकर वह उस पर अपनी फायरवॉल से अटैक कर देता है, जिससे अर्थ ड्रैगन बच जाता है। अर्थ ड्रैगन उससे कहता है कि तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारी पत्नी के हाथ पैर गायब है इसीलिए तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो? इधर न्यानमिंग सोच में पड़ा होता है। वह उसकी स्पीड देखकर कहता है कि यह व्यक्ति तो बहुत तेज है, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मुझे इस पर जल्दबाजी से हमला नहीं करना चाहिए। न्यानमिंग उससे कहता है कि अच्छा तो तुम डार्क रेस से हो। अर्थ ड्रैगन कहता है कि वाह बेटा वाह, क्या चाल चली है, तुम तो अब मुझे डार्क रेस से बताने की कोशिश कर रहे हो। न्यानमिंग कहता है कि तो फिर तुम बताओ कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो? अर्थ ड्रैगन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे फाइट करो, मुझे हरा कर तुम अपनी पत्नी को यहाँ से ले जा सकते हो, और यदि तुम मुझे हरा नहीं सकते तो फिर तुम यहीं रहकर मेरे लिए स्वादिष्ट अद्भुत भोजन बनाकर खिलाओ। न्यानमिंग कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं? अर्थ ड्रैगन कहता है कि मैंने बहुत सारे लोगों से तुम्हारा नाम सुना है कि आइस एंड फायर डीमन चैप के पास खाना बनाने की अद्भुत कला मौजूद है,
लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था कि तुम्हें अपनी कला पर इतना घमंड होगा, परंतु तुम तो काफी ज्यादा घमंडी हो। अब मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाने के बाद निर्णय करूंगा कि मैं तुम्हारी पत्नी को छोड़ूं या नहीं। नियान मिंग इज्जत से उससे कहता है कि सीनियर ऐसी बात थी तो आप मुझे पहले बतलाते। वह कहता है कि सीनियर ऐसी बात थी तो आप मुझे पहले बतलाते। आप फेंगनू को जाने दें, आप जब तक कहेंगे मैं आपको तब तक स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाऊंगा। पर अर्थ ड्रैगन कहता है कि नहीं लड़के, तुम बहुत चालाक हो, अगर मैंने उसे जाने दिया तो फिर तुम भी यहाँ से तुरंत भाग जाओगे। और अब वह फेंगनू को अपने स्टोरेज बैग में रख लेता है। फेंगनू उसके स्टोरेज बैग में एक फूल पर बैठी होती है। नियान मिंग कहता है कि तुमने फेंगनू के साथ क्या किया। अर्थ ड्रैगन कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैंने उसे अपने इस स्पेस बैग में रख लिया है, तुम चिंता मत करो, वह इस स्पेस बैग में नहीं मरेगी, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले इस बैग में पिग को रखा था, वह भी अभी तक जीवित है और तुम्हारी पत्नी उनके बीच एकदम ठीक रहेगी। यह सुनकर नियान मिंग को गुस्सा आता है और अब वह अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। नियान मिंग उससे कहता है कि तुम उसकी तुलना पिग के साथ क्यों कर रहे हो। अर्थ ड्रैगन कहता है कि तो क्या हुआ, क्या तुम मुझे मारकर अपनी पत्नी को छुड़वा सकते हो। यह सुनकर नियान मिंग अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। अब अर्थ ड्रैगन अंगड़ाइयां लेते हुए कहता है कि तुम अपनी पत्नी को बचा पाओगे या नहीं, यह तुम्हारी एबिलिटी पर निर्भर करेगा। अब नियान मिंग अपनी स्टोरेज रिंग से मैजिक स्क्रॉल निकालकर उससे अर्थ ड्रैगन पर अटैक कर देता है, परंतु अर्थ ड्रैगन तो शांति से खड़ा होता है, उसे तो मानो कुछ ही फर्क न पड़ रहा हो। वह मैजिक स्क्रॉल उसके पास फटने वाले होते हैं, तभी वह तुरंत अपनी चारों ओर एक सील बना लेता है और अब अपनी पावर रिलीज करता है, जिससे कि वह मैजिक स्क्रॉल की पावर डिस्ट्रॉय हो जाती है। नियान मिंग तो अर्थ ड्रैगन की ऐसी एबिलिटी को देखकर हैरान हो जाता है। अर्थ ड्रैगन कहता है कि यह तो मजेदार था, परंतु तभी नियान मिंग वह अपनी पावर का उपयोग करते हुए कहता है कि अब यह मजेदार नहीं रहेगा। फिर वह वहां अपने मैजिक ब्लेड्स को बाहर निकाल लेता है और उनकी पावर का उपयोग करने लगता है। वह वहां उन ब्लेड्स की पावर का उपयोग करते हुए वहां दो फॉर्मेशन बनाता है, जो कि हाई मैजिक टियर फॉर्मेशन होती है। एक फॉर्मेशन से फ्लेम गॉड हैंड बाहर निकलता है, दूसरे फॉर्मेशन से आइस गॉड स्पेयर बाहर निकलता है। अर्थ ड्रैगन कहता है कि आइस एंड फायर एक ही स्रोत से, सच में यह तो दिलचस्प होता जा रहा है। नियान मिंग कहता है कि 2 9th लेवल के मैजिक को हर कोई नहीं रोक सकता, तुमने मुझे कम समझा है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह कहकर वह फ्लेम गॉड हैंड से उस पर अटैक कर देता है, परंतु अर्थ ड्रैगन तो एक दीवार बनाकर उसके अटैक को वहीं रोक लेता है। यह देखकर नियान मिंग अपने आइस गॉड स्पेयर से भी उस पर अटैक कर देता है, परंतु अर्थ ड्रैगन तो अपनी वॉल की पावर को बढ़ा देता है, जिससे कि अब वह सभी अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे कि वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है। वह जंगल चारों तरफ से फ्रीज हो जाता है। नियान मिंग सोचता है कि इसने तो 9th लेवल के मैजिक को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया, यह तो एक मॉन्स्टर है। अर्थ ड्रैगन उससे कहता है कि लड़के, यह तुम्हारा मूव बेकार तो नहीं था, लेकिन फिलहाल यह तुम्हारी पत्नी को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। नियान मिंग कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और फिर वह कुछ हाई लेवल मैजिक स्क्रॉल का उपयोग करता है। इस बार वह मैजिक स्क्रॉल अर्थ ड्रैगन के सील बनाने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, परंतु अर्थ ड्रैगन तो इससे कुछ भी नहीं होता। परंतु तभी अर्थ ड्रैगन कहता है कि लड़के, इसी प्रकार अगर तुमने इस पावर का उपयोग किया तो फिर तुम मारे जाओगे। नियान मिंग उससे कहता है कि तुम फेंगनू को मुझे सौंप दो। अर्थ ड्रैगन पर अटैक करने के लिए अपनी और भी ज्यादा पावर का उपयोग करने लगता है। यह देखकर अर्थ ड्रैगन कहता है कि मैं इस लड़की को इस प्रकार मरने नहीं दे सकता, और फिर वह नियान मिंग को पावर का उपयोग करने से रोकने के लिए उसमें काफी ज्यादा मुक्के बजाता है, जिससे कि नियान मिंग अधमरा हो जाता है। वह सोचता है कि क्या मैं यहीं मारा जाऊंगा, और अब वह उसे फेंगनू के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, जहां उसने प्रॉमिस किया था कि फेंगनू, मैं तुम्हें किसी भी मुसीबत में पड़ने नहीं दूंगा। अब वह फिर से उठ खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं यूं ही नहीं मर सकता, मुझे तो अभी फेंगनू को बचाना है। अर्थ ड्रैगन नियान मिंग को खड़ा होते हुए देखकर हैरान होता है और कहता है कि क्या इस लड़के के अंदर अभी भी इतनी पावर है कि यह खड़ा होकर मुझसे फाइट कर सके। इस बार नियान मिंग फिर से अपनी सभी ब्लेड्स को बाहर निकाल कर उनकी पावर का उपयोग करने लगता है। अब उसकी फॉर्मेशन से काफी सारे ड्रैगन बाहर निकलकर अर्थ ड्रैगन पर अटैक कर देते हैं। अर्थ ड्रैगन उन सभी ड्रैगन से बचते हुए सोच रहा होता है कि मैंने इस लड़के को कम आंक लिया, और फिर वह नियान मिंग को और उकसाते हुए कहता है कि लड़के, तुम अभी भी अपनी पत्नी को बचाने से कोसों दूर हो, परंतु अब तुम्हारी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने का समय आ गया है। और फिर वह उन सभी ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करते हुए नियान मिंग पर अटैक कर देता है, परंतु यह सीन यहीं कट हो जाता है। अब हमें बिंग युन को दिखाया जाता है, जहाँ बिंग युन कहती है कि क्या नियान मिंग कई दिनों से लापता है। इस पर वहाँ मौजूद एक सर्वेंट बताती है कि हाँ मिस, नियान मिंग कई दिनों से अपने रूम से बाहर है, एक मेड उसके रूम में डेली सफाई करती है। उसने बताया कि नियान मिंग अपने रूम में नहीं है और उसके रूम में मौजूद सामान का उपयोग भी नहीं हो रहा है। फेंगनू अब अपने रूम में आ जाती है और अब वह सोचने लगती है कि उसने तो मुझसे कहा था कि फाइनल खत्म होने के बाद वह मेरे साथ आइस गॉड पगोड़ा वापस जाएगा। वह कहती है कि रॉन्ग, नियान मिंग तुम मुझे बिना बताए कहाँ चली गई।
और अब तभी बिंगयुन से आइस गॉड प्रिस्ट कांटेक्ट करती है। बिंगयुन कहती है कि मास्टर, मैं इस कंपटीशन को हार गई, मुझे माफ कर देना। पर वह आइस गॉड प्रिस्ट कहती है कि कंपटीशन खत्म हो गया है, तो फिर तुम आइस गॉड टावर वापस आ जाओ। यह कहकर वह कांटेक्ट फिर से डिसअपियर हो जाता है। अब बिंगयुन कहती है कि रोंग नियानमिंग, हम अगली बार अवश्य मिलेंगे और इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूंगी। और यह एपिसोड यही एंड हो जाता है।